नमस्कार, नमस्कार। चलिए फाइनली हम लोग आज क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। तो पिछले क्लास तक मुझे जहाँ तक याद है, जो मैं ग्रंथि वाला पार्ट खत्म कर चुका था। तो आज बेसिकली पढ़ना क्या है, जो उसके आगे का पार्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग का मुख गुहा बचा था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए भाई, सभी आ जाइए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला हम मुख गुहा एलिमेंट्री कैनाल में आता है आहार नाल में। तो आहार नाल में आपको तो पहले जानना पड़ेगा ये कितना से होता है। लगभग 8 से 10 मीटर होता है और 33-32 फीट आप बोल सकते हैं। इसके बीच 9 भी रहेगा तो आप इसको टिक करिएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, आपके लिए बेनिफिक्शन रहेगा। यहाँ पे 32 से 33 फीट भी रहेगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें अंग क्या क्या आता है। तो पहला आपको माउथ मतलब मुख या मुख गुहा, मुख और मुख गुहा, मुख गुहा लिखते जाइएगा। दो में आपको ओसोफेगस जिसको कहते हैं ग्रास नली या फूड पाइप भी इसको कहते हैं इंग्लिश में, अदर नाम में। तीसरा आपको अमाशय पढ़ना पड़ेगा और चौथा आपको छोटी आंत, पांचवा आपको बड़ी आंत और लास्ट में आपको मल त्याग रेक्टम पढ़ना पड़ेगा। तो इतना चीज में पहले तो हमको मुख गुहा स्टार्ट करना पड़ेगा। मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। तो बेसिकली आप हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे, मुख में क्या क्या चीज है। दांत है तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बता दीजिए मुख गुहा में किस चीज की। पहले तो जानते हैं लार था, तो लार के बारे में हम पिछले क्लास में कर चुके हैं सब चीज। तो मुख में हमसे पहली बात तो दांत देखेंगे, उसके बाद जो जीभ अपना लोग का है उसको देखेंगे। दो चीज देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कहाँ में कर रहे हो, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी के लिए उपयोगी होगा। आप जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब हम दांत के बारे में स्टार्ट करते हैं। मुख और मुख गुहा अपना लोग का टॉपिक ही है, तो इधर लगा लेते हैं मुख और मुख गुहा। मुख गुहा साथ में लिखते जाइएगा भाई, मुख और मुख गुहा। तो इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, दांत और जीभ के बारे में। तो पहली बात हम दांत को स्टार्ट करते हैं। तो देखते होंगे आप, दांत भी किसी न किसी चीज में मसूड़ा में धंसा हुआ है। इस टाइप का है ना जबड़ा, एक टाइप से जिसको जबड़ा कहते हैं अपना लोग। हाँ, इस टाइप का होगा, इसी में ना दांत धंसा हुआ है। तो ऊपर वाला जबड़ा जो देख रहे हैं, ऊपर वाला, इसको अदर नाम दिया जाता है, इसको अदर नाम दिया जाता है। अब ऊपर में जो जबड़ा है इसको कहते हैं मैक्सिलियरी, मैक्सिलियरी MEXILLARY मैक्सिलियरी। नीचे कहते हैं मैंडिबुलर। ऊपर वाला जो है उसको कहते हैं मैक्सिलियरी और नीचे वाला जो है उसको कहते हैं मैंडिबुलर। अब ये तो जबड़ा को न बोले हैं मैक्सिलियरी और मैंडिबुलर। अब इसमें जो टीथ होगा ना, इसमें जो दांत होगा उसको कहेंगे मैक्सिलियरी टीथ। इंग्लिश नाम भी यही होगा, हिंदी नाम भी यही होगा। मैक्सिलियरी दांत बोलिए आप हिंदी में। अब इसमें भी जो दांत धसा हुआ रहेगा उसको कहेंगे मैंडिबुलर टीथ, मैंडिबुलर टीथ। अब बताइए आप, मूवमेंट कौन सा करता है, ऊपर वाला जबड़ा करता है या नीचे वाला जबड़ा करता है? आप खुद में ही आप बोल के देखिए और हम भी बोल रहे हैं, तो आप इस पे देखिए, एनालिसिस कीजिए जो क्या है। अभी जो हम बोल रहे हैं, मेरा ऊपर वाला जबड़ा मूवेबल है कि नीचे वाला? तो आप देखेंगे जो ये जो आपको मैंडिबुलर जबड़ा, नीचे वाला जो जबड़ा है, ये क्या रहता है, मूवमेंट करते रहता है। ये तो स्थिर है, ये पूरा पूरी क्या है, जो मैंडिबुलर थी था, ये क्या है, पूरा पूरी स्थिर है। और ये जो है मैंडिबुलर जॉ जो है, ये क्या है, मूवमेंट करता है, मूवेबल है, मतलब चल है, ये इधर से उधर चलता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं। इसमें जो टीथ है तो उसको मैक्सिलरी टीथ। अब ऊपर में जो जबड़ा में जो टीथ है उसको कहते हैं मैक्सिलरी टीथ और नीचे में जो टीथ है उसको कहते हैं मैक्सिलरी टीथ। चलिए अब हम टीथ का प्रकार को जानते हैं। इसको लिख लिए होंगे। यहाँ से आहार नाल के बारे में आता है क्वेश्चन, जो आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर आप कर सकते थे। फीट में पूछेगा तो 32 से 33 फीट। तब हम पढ़ रहे हैं दांत के प्रकार। तो चलिए दांत के प्रकार।
बेसिकली आपको पता होगा दांत के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंसिजर, केनाइन, दूसरा होता है पहला इंसिजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा जो होता है मोलर। अब इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, इसको रत्नग, अग्रचवर्णक, इसको कहते हैं चवर्णक। हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा बेटर रहेगा। तो दांत होते हैं 4 प्रकार के। अब देखिए इन चारों का कार्य अलग अलग होता है। तो पहला जो आप देख रहे हैं इंसिजर, जिसको कहते हैं कृंतक। जो भी किसी चीज को आप दांत काटना होता है तो काटने का काम किस दांत से होता है? जैसे आप देखिएगा ये ऊपर चारों जो होता है सामने वाला दांत, घी रोटी खाना हो या किसी चीज को भी काटने का काम होगा तो आप देखिएगा ऊपर में ये जो जबड़ा में जो ऊपर वाला जो टीथ रहता है 4 ऐसे ऐसे करके, नीचे में भी ऐसे ऐसे करके आपको 4 रहेगा, ऐसे ऐसे करके 4 4 ही रहता है, ऊपर नीचे दोनों मिला के 8 हो जाता है। तो काटने का जो काम करेगा आपको सामने वाला दांत, जिसको इंसिजर कहते हैं, कृंतक, ये क्या करेगा? आपको काटने का काम करेगा, काटने का कार्य करेगा। अब देखिए, अब इसके साइड में से एक नुकीला टाइप का टीथ रहता है। आप अगर बचपन में अगर कॉमेडी टाइप का कुछ चुड़ैल वाला फिल्म और देखेंगे तो उसमें दिखाया जाता होगा ये पूरा नुकीला वाला दांत जो रहता है उसका बड़ा रहता है, तो उसको केनाइन दांत कहते हैं। या केतारी और खाइएगा छठ और में, या किसी चीज को लेग पीस और खाइएगा, चीरने फाड़ने की अगर बात हो तो उसमें आपको रत्नक काम करेगा। तो देखिए ये जो रत्नक है इसको क्या करता है? फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करेगा, चीरने और फाड़ने का कार्य करेगा। लिखते जाइएगा, चीरने और फाड़ने का काम करेगा। अब क्या देखे, ये जो सामने वाला चारों दांत है ये दोनों ऊपर नीचे मिला के 8 हो रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। जैसे घी रोटी मिला के खाइए या किसी को दांत काटिए तो काटने का काम कर रहा है। अब लेग पीस खा रहे हैं नहीं हो रहा है तो उसको फाड़ने पड़ेगा पहले, या चुड़ैल वाला दांत देखिएगा तो उसमें ये रत्नक काम करता है। अब ये दोनों दांत जो आप देख रहे हैं प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों का कार्य एक ही है, थोड़ा बड़ा मतलब चौड़ा टाइप का होता है। ये अभी दांत के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये दोनों एक ही काम करता है, पीसने का काम करेगा, पीसने का कार्य करता है। अब देख लीजिए प्रकार जो था 4 होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और प्रीमोलर जो होता है कृंतक, सामने वाला दांत है, दोनों ऊपर नीचे मिला के आप देख लीजिएगा तो ये 8 हो जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ दांत, 2 भाग में बांट के इसको। तो इंसिजर क्या काम कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। केनाइन चीरने और फाड़ने का काम कर रहा है। प्रीमोलर और मोलर दोनों क्या कर रहा है? पीसने का काम कर रहा है। तो यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए दांत को हम जो है बचपन में भी तीता था, और आप एक बात बताइए, दांत का एक ही बार निकलता है? अब दांत जो है 2 भाग में आपका बढ़ जाएगा। एक बचपन में निकलता है, एक आप जब बचपन वाला दांत टूट जाएगा तब निकलता है। तो एक बचपन का दांत लेते हैं जिसको कहते हैं मिल्क टीथ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ध्यान रखिएगा उसके पास दांत नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब 6 महीना हो जाता है, 8 महीना हो जाता है तो उसका प्रथम दांत निकलना शुरू होता है। तो प्रथम दांत 6 या 8 महीना के बाद निकलेगा। अब जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो 8 से 10 साल के बीच उसका सारा दांत और टूटने का काम करेगा। तो यहाँ तक तो पता होगा। इसलिए जो बचपन में दांत होता है इसको कहते हैं दूध वाला दांत, दूध वाला दांत। इधर जो भी वो सब दांत टूट गया उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं परमानेंट टीथ, जिसको कहते हैं अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ, अस्थायी दांत। अब जैसे हम लोग पढ़े थे प्रीमोलर, इंसाइजर, केनाइन, मोलर पढ़े थे। अब जैसे बचपन में दांत, इसकी संख्या हो जाती है बचपन में दूध वाले दांत की संख्या 20। जब आप एक वृद्ध व्यक्ति बन के, मतलब एक आप पूरा पूरी एडल्ट हो गए हैं, जब आपकी एज 25 और हो गई है तो आप में देखा जाएगा पूरा पूरी 32, मतलब 32 दांत।
अभी कैसे हो रहा है ये भी बता देते हैं, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है बचपन में दांत और कौन सा दांत नहीं पाया जा रहा है, ये कैसे हो गया तभी इसका देखते हैं। इसके लिए एक दंत सूत्र आता है, मैथमेटिकल वहां पे नहीं लगाइएगा, मैथमेटिकल में काटना उतना नहीं है। जैसे इसका हम देख रहे हैं तो प्रीमोलर, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर कैनाइन, ये मिल्क टीथ का है, प्रीमोलर और दूसरा मोलर, जैसे 4 है कुल। अब देखिए दंत सूत्र जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो इसका जो दंत सूत्र निकलेगा, दंत सूत्र राइट डाउन करते जाइएगा, 2102 बाय 2102 इंटू 2। मैथमेटिकल नहीं लगाना है, बायोलॉजी है यहाँ तो ध्यान रखिएगा ये चीज। अब देखिए 2 से 2 को गुना, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो रहा है बचपन में जो है इंसाइजर की संख्या 8। अब देखिए 1 का है, 2 का 2, 2 का 2, 2 2 4, देखिएगा 2 का 2, 2 का 2, 2 2 जोड़ दीजिए 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 4 4 8। अब प्रीमोलर देखिए 0 से 2 से 0 को गुना करेंगे 0, 2 से 0 को गुना करेंगे 0 0 0। अब 2 दूना 4, 2 दूना 4, दोनों को ऐड कीजिए तो 8। अब इन सबों को आप जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 20। अब देखिए बचपन में कौन सा दांत नहीं है, क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो बचपन में दांतों की संख्या 20, लेकिन 20 जो है तो उसमें कौन सा दांत है जो मिसिंग है, कौन सा दांत नहीं है। तो आप देखते होंगे यहाँ पे प्रीमोलर जो है बचपन में दांत नहीं निकलता है, प्रीमोलर जिसको कहते हैं अग्र चवर्णक, तो बचपन में ये दांत नहीं होता है, बचपन में अग्र चवर्णक नहीं होता। मैं लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा, बचपन में प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है मतलब कट का चिन्ह नहीं होता है। तो मिल्क टीथ के बारे में आप इतना जान गए, जो बचपन में जो इंसाइजर होता है काटने वाला दांत 8, कैनाइन जो चिरने फाड़ने वाला है वह 4, प्रीमोलर तो है ही नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, और मोलर जो है 8। ऐसे कर करके 20 दांत आपको, एक जो बच्चा है लगभग 8 वर्ष का उसका निकल चुका है दूध वाला दांत। अब देखिए ये सब दांत जब पूरा पूरी टूट जाएगा 8 से 10 वर्ष की उम्र में, तो उसके बाद भी दांत निकलना शुरू होता है जो जीवन भर के लिए चलेगा आपके साथ, उसको कहते हैं परमानेंट टीथ, अस्थायी टीथ। जब आप वृद्ध अवस्था में जाइएगा, जब आप मरिएगा तो उस समय ये सब चीज का होता है इधर। तो अब 32 दांत का भी ना हमको ये चीज निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी दंतसूत्र होता है, इसका तो दंतसूत्र ध्यान रखिएगा, 2102 बाय 2102 इंटू 2, तो गुना करेंगे, मैथमेटिकली नहीं लगाना है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली से भी कट टूट जाएगा। तो ये भी आप दंतसूत्र ध्यान में रखिएगा, ये आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम परमानेंट टेंथ का देखते हैं। तो इसमें कितना है 32 है, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दंतसूत्र लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, दंत्र सूत्र 2123 बाय 2123, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा हमको लग रहा है मिसिंग टाइप का। इसको देखिएगा एक अच्छा से एक बार, यहाँ पे 2132 हो जाएगा, देखिए अब इधर भी हम इंसाइजर लिखे, इंसाइजर लिखिए कैनाइन प्रीमोलर मोलर मोलर, ठीक है यहाँ तक लिखे हैं। इसको ऐसे नहीं तो कर लीजिए, सी यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ अति सॉरी यहाँ पे आई हो जाएगा, इसको आई कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको पी एम कर लीजिए, इसको एम कर लीजिए, यहाँ भी आप कर सकते हैं, आई कर लीजिए, सी कर लीजिए, पी एम कर लीजिए, एम कर लीजिए, ऐसे ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, आई इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर, नोट डाउन कर दीजिएगा। देखिए 2 2 4 हो रहा है, फिर इसमें 2 2 जा 4, 4 4 कितना हो गया 8। तो पूछेगा प्रीमोलर की सॉरी इंसाइजर की संख्या
जो कृंतक होती है उसकी संख्या कितना है 8। अब देखिए 2 1 जा 2, मतलब 2 1 का 2, 2 1 का 2, दो दो जोड़िए आप तो कितना हो गया 4। अब पूछेगा जो चिरने फाड़ने वाली दांत है उसकी संख्या कितना होती है तो 4। अब आगे देखिए 2 3 जा मतलब 2 3 जा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 कितना हो गया 12। अब देखिएगा कौन सा दांत वहां मिसिंग था, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12 हो गया प्रीमोलर। अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 जोड़िए कितना हो गया 8। अब इसको आप जोड़िए कितना टोटल दांत हो रहा है, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। देखिए 32 दांत पूरा और इसमें 20 दांत पूरा था। तो आप बताइए कौन सा दांत इसमें मिसिंग था। इसमें आप देख रहे हैं जो प्रीमोलर 12 हो रहा है और यहाँ 12 की कमी है और सीधा सीधी इसमें भी प्रीमोलर है ही नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रीमोलर जो है जब आप एडल्ट हो जाइएगा कम से कम 25 वर्ष की, तो तब ये लगभग में निकलेगा पूरा पूरी आपको दांत पीस। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, ये दंत सूत्र आप ध्यान में रखिएगा अच्छा से। और जो आप अंतिम चीज देख रहे हैं ना ये मोलर, ये कहता है चवर्णक, इसको कहता है बुद्धि वाला दांत, अंतिम चवर्णक भी कह सकते हैं। जिसको ये दांत निकल जाता है मतलब उसमें बुद्धि वाला चीज आ गया है, इससे सुनने को मिलता है। तो प्रीमोलर को क्या कहा जाता है, बुद्धि वाला दांत भी कहा जाता है, अंतिम चवर्णक इसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए तब आगे चलते हैं। देखिए पहले दांत का प्रकार पढ़े थे 4, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जो भी इंसाइजर दांत था ना वह काटने का काम कर रहा था। जैसे ना आप बचपन में किसी को दांत काटे होंगे, बचपन में घी रोटी मिला के खाए होंगे या चीनी रोटी जो भी हो, तो आप वह इंसाइजर ये जो सामने वाला दांत होता है उससे आप किए होंगे। और उसके बाद जैसे केनाइन आता है तो आप बचपन में केतारी खाए होंगे या किसी को चुड़ैल वाला फिल्म देखे होंगे तो देखिएगा ई वाला दांत जो होता है ना पूरा पूरी त्रिकोना निकला हुआ रहता है। तो आप ये सब चीज गौर किए होंगे। उसके बाद प्रीमोलर तो होता ही नहीं है और मोलर भी मोलर जो है निकलता है, इसी कारण इसमें 20 हो जाता है। तो अब देख लिए जो दंत सूत्र जो होता है दो भाग में बांट दिए थे, मिल्क वाला टीथ और टीथ। अब जब आप जन्म लेते हैं या कोई जन्म लेता है तो उसको दांत नहीं होता है देखते हैं। तो मिल्क टीथ जो है ये लगभग 6 से 8 माह में प्रथम दांत क्या होगा निकलेगा, इसका प्रथम दांत क्या होगा निकलेगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे एडल्ट बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे, ये मंथ हो गया मंथ। अब जैसे ही 8 से 10 वर्ष की उम्र में जाएगा इसका पूरा पूरी सारा दांत जो भी है ना टोटल दांत जो है इसका टोटल टीथ क्या हो जाएगा टूट जाएगा। बचपन वाला टीथ टूटने के बाद अब इसको आएगा परमानेंट टीथ। ये टीथ आपको जीवन भर रहेगा, मरणोपरांत आप जब मरिएगा तब तक रहेगा ये टीथ। तो जब 20 लाता है तो इसको हम दंत सूत्र में निकाले 2102/21, मैथमेटिकल नहीं लगेगा बायोलॉजी है। तब इसको किए तो ऐसा हमको मिला 20। और इसमें जो है प्रीमोलर बचपन में नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, बचपन में प्रीमोलर नहीं होता है। अब जैसे इधर परमानेंट टीथ देखे तो यह 32 होती है। अब दंत सूत्र में देखे 2132/2132 इसमें देखे जो यहाँ पे मिसिंग था वही यहाँ पे 12 था, जिसके कारण यहाँ कितना हो गया 32। आशा करते हैं आपको पूरा पूरी टोटल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दांत के बारे में लगभग सारा चीज जान चुके हैं। अब हम जीभ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नहीं, दांत में भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं। चलिए दांत का स्ट्रक्चर एक बार स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिएगा इसको, स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे मान लीजिए दांत है एक, चलिए ठीक ही है, ऐसे दांत मान लीजिए। एक स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है जो इधर क्या है नहीं है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए यहाँ इस और अंदर बना देते हैं पूरा। ये आप लोग भी बना लीजिएगा साथ साथ। अगर आप कहीं नज़दीकी से देख रहे हैं तो आप सिंहेश्वर के आसपास देख रहे हैं तो क्रांति क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन सेंटर चलता है आपको ग्रीन फील्ड के पास। तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
अब देखिए ये जो आपको इधर इसे बना देते हैं। अब मैंने सारा चीज लगभग दांत का यहाँ पे कर दिया हूँ। अब जो जो चीज मैं बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए दांत अपना लोग का कहाँ रहता है, बताया गया था आपको पहले, दांत जो है किसी ना किसी मसूड़ा में धंसा हो रहता है। अगर ऊपर में है तो ऊपर में भी मैक्सिलरी टीथ, मतलब मैक्सिलरी जॉ जो है उसमें धंसा हुआ है, इसीलिए उसको मैक्सिलरी टीथ बोल रहे हैं। नीचे में भी जो दांत है वह भी कहीं ना कहीं धंसा हुआ है तो उसको मैंडिबुलर कहते हैं, तो इसलिए उसको मैंडिबुलर टीथ कहते हैं। एक दांत निकाले हैं किसी व्यक्ति का, तो ये जबड़ा मतलब धंसा हुआ है ना कहीं, तो जो भी दांत का भाग आपको मसूड़ा में धंसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी दांत का भाग आपका मसूड़ा में धंसा हुआ है उसको कहते हैं जड़, इंग्लिश में रूट। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, बताइए दांत का ऐसा कौन सा भाग मतलब जो मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, तो जड़ कहते हैं। अब देखिए जो हम बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ठिठिया रहे हैं, हंस रहे हैं, तो दिखाई जो पड़ता है ना, दिखाई, ये व्हाइट वाला परत जो दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं क्रिट। जो हम ब्लैक से बनाए हैं इसे निशन पूरा, इसको इसको कहते हैं क्रिट। क्रिट इंग्लिश में क्रॉन। अब देखिए दोनों को एक रेड परत का आप कभी से चेक और करेंगे स्कूल में, दिखाएंगे बहुत सारा दांत, तो यही जो आप टीचर बोलता था दिखाइए दांत, तो दिखाते थे जो यही आपको व्हाइट कलर का जो आप दांत उसको दिखाते थे तो उसको क्रिट कहते हैं, करोन। तो क्वेश्चन में पूछेगा जो भी दांत आप बार बार दिखाई पड़ता है, दिखाई जो दे रहा है, आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, तो कौन सा दांत दिखाई पड़ता है, तो करोन वाला भाग, क्रिट वाला भाग। और जो भी दांत आपका मसूड़ा में धंसा हुआ है उसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये दिखाई पड़ रहा है जो दोनों के बीच में जो एक ऐसे ऐसे बनाया गया है, इसको कहते हैं गर्दन, इंग्लिश में कहेंगे नेक। पूछेगा क्रीट और जड़ के बीच कौन सा भाग है, तो उसको कहेंगे गर्दन या नेक। अब देखिए अब सबसे अंदर, दांत का सबसे अंदर में रहता है मज्जा गुहा, जिसको कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहेंगे, पल्प कैविटी, मज्जा गुहा। पूछेगा दांत का सबसे अंदर का भाग कौन है, तो मज्जा गुहा। इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। अब देखिए ये ब्लैक ब्लैक का कुछ बनाया गया है, सबसे ज्यादा उसी का भाग यहाँ पे लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा वही पार्ट आपको लग रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक जो बनाया जा रहा है इसको कहते हैं डेंटाइन। क्या कहेंगे इसको, डेंटाइन। देखिएगा दांत का अधिकांश भाग जो है उसी डेंटाइन का बना है। दांत का पूछेगा क्वेश्चन में, दांत का अधिकांश भाग किस ऊतक का बना है, तो यही डेंटाइन का बना हुआ है सबसे अधिकांश भाग। दांत के सबसे अंदर का पार्ट कौन सा है, तो मज्जा गुहा या मज्जा पल्प कैविटी। दांत का वह भाग जो मसूड़ा में धंसा है उसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। और जो दिखाई पड़ रहा है उसको क्या कह रहे हैं, क्रीट कह रहे हैं, क्रोन कह रहे हैं। और दोनों के बीच में जो है उसको क्या कहेंगे, गर्दन कह रहे हैं। देखिएगा समझते जाइएगा। अब सबसे ऊपर में जो रहता है दांत का सबसे ऊपर में, उसको कहते हैं ताम्र चीनी या इनामेल। क्या कहेंगे, ताम्र चीनी या इनामेल, हिंदी में ताम्र चीनी, अगर इंग्लिश इसका लिखे तो इनामेल, इनामेल। अब ये होता है सबसे कठोरतम पार्ट, आपके जो सिलेबस में दिया गया है, आगे पढ़िएगा आप ये बताएगा सबसे कठोरतम, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो डेंटाइन के बारे में दिया गया है, जो हड्डी से भी बहुत मजबूत होता है, दांत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आपके सिलेबस के अनुसार डेंटाइन जब आप आगे जाके पढ़िएगा तो सबसे चमकीला होता है, ये सबसे कठोरतम पार्ट होता है ये ताम्र चीनी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको लगभग दांत के बारे में बता दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच गया है, चलिए बताते। जो भी आप ऊपर में जो सबसे ऊपर में जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं ताम्र चीनी, ये सबसे कठोरतम पार्ट होता है और यह चमकीला होता है, शाइनिंग करता है। एक एक क्वेश्चन का फिर से बता रहे हैं, चलिए जवाब दीजिएगा। अब एक स्ट्रक्चर बनाया है दांत का, दांत का वह भाग जो मसूड़ा में धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। अब आप जो भी हंस रहे हैं, टिटिया रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जो आपका जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहेंगे, क्रीट कहेंगे, करोन कहेंगे। अब देखिए दोनों के बीच में भी एक पार्ट है ब्लू कलर का बना दिया गया है, उसको कहते हैं गर्दन। दांत का सबसे अंदर का जो भाग है उसको कहेंगे मज्जा गुहा। बीच में आपको ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ बिंदा बिंदा टाइप का लगता होगा, जो सबसे बड़ा परत है दांत का, क्या है सबसे बड़ा परत है, उसको कहते हैं डेंटाइन। और यह सबसे कठोरतम पार्ट होता है।
आपके बुक के अनुसार सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और दांत का जो है अधिकांश भाग इसी डेंटाइन का बना होता है। अब आप देखिए, जो भी आपको ऊपर ऊपर बिंदा टाइप का दिख रहा है, जो सबसे ऊपर का परत है उसको कहते हैं ताम्रचिन्ह या इनामिल। ये जो होता है सबसे कठोरतम पर, मतलब आगे जाके पड़ेगा, लेकिन ये क्या होता है, शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। अब दांत बना किस चीज का होता है, चलिए बताते हैं। दांत जो बना होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत जो बना होता है वो किस चीज का, कैल्शियम फॉस्फेट का। इसको ध्यान में रखिएगा, दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और दांत का अधिकांश भाग किस चीज का बना होता है, तो डेंटाइन का। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बुक के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार। दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन, और किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है। अब आगे चलिए, अब इस सब का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस सब चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो भी इस चीजों का अध्ययन करेगा, जो भी इस चीजों के बारे में बताएगा, तो इसका जो अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। तो पूछेगा क्वेश्चन में, बताइए दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। देखिएगा अच्छा से, अब दांत जो अपना लोग का बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और जो भी दांत का अध्ययन करें उसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। इतना तक क्लियर हो गया होगा, तो आप थम्स अप करेंगे, आप बताएंगे इस चीजों को। तो इस चीज को आप अच्छा से फिगर में आप बनाइए, फिगर से ही समझ में आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे वाला दो चीज आप जरूर लिख लीजिएगा। और इसमें जो बताया गया है, अधिकांश भाग बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, सॉरी डेंटाइन का, सबसे कठोरतम आपके बुक के अनुसार है। और यह जो होता है शाइनिंग होता है, मतलब चमकीला होता है, शाइनिंग होता है। ये जो होता है दिखाई पड़ता है, जो भी अपना लोग को ये। और ये जो है मसूरा में धसा हुआ है, मसूरा में धसा है। और ये हड्डी से भी कठोर रहता है, हड्डी से भी मजबूत रहता है। तो चलिए, यहाँ तक आज दांत के बारे में हम लोग पूरा पूरी देख लिए हैं। अब जीव के बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए यहाँ तक उतना जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आता होगा। अगर आप हमसे कहीं सिंहेश्वर के आसपास से देख रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर भी चलता है क्रांति क्लासेज के नाम से, जो ग्रीन फील्ड के जस्ट आगे है। तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग। स्ट्रक्चर को आप बना के समझने की प्रयास कीजिए। चलिए अब दांत देखते हैं, सॉरी दांत तो खत्म हो गया, गुहा में दांत क्या हो गया पूरा पूरी आपको बता दिया गया है। अब इसमें बच रहा है जीभ। चलिए जीभ का भी 5-10 मिनट लगेगा, कर ही लेते हैं। अब जीभ एक आप हेडिंग लगा लीजिए ऊपर में। अब बताइए जीभ जो है किस प्रकार की संरचना है, या इसमें हड्डी है या मांस है या किसी चीज का है ही नहीं। तो आप देखते होंगे जीभ क्या एक मांसल संरचना है, मतलब मांस वाला पार्ट इसमें भरा हुआ है। एक जीभ बन, अब देखते होंगे जैसे अगला परत बोलते हैं तो बोलिए, पीछे वाला नहीं कुछ मूवमेंट करता होगा। अगला परत मतलब अग्र शिरा जो है, जैसे एक जीभ है, तो जीभ है तो ये किसी ना किसी चीज से क्या है, जुड़ा हुआ है। पीछे वाला उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट जो दिखिएगा आपका अग्र भाग, ये इधर से उधर टहलते रहता है। अग्र भाग मतलब क्या है, स्वतंत्र है। अग्र भाग पूरा पूरी क्या है, स्वतंत्र है। तो अग्र भाग पूरा पूरी स्वतंत्र है, लेकिन पीछे वाला किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो वही आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जीभ जो है एक मांसल संरचना है, और इसका अग्र शिरा जो है, अग्र भाग जो है वह क्या है, स्वतंत्र है। और पीछे वाला एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, फ्रेनुलम, क्या कह रहे हैं, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है। पीछे वाला भाग किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है। और अग्र भाग पूरा पूरी स्वतंत्र है। अब आपको जीभ पे कुछ ऐसा संरचना दिखाई पड़ता होगा,
जिसको अपना लोग देहात की भाषा में जीभिया नहीं वो उसे बोल देते हैं। ऐसा निशान दिखाई पड़ता है ना। हाँ ऐसा। अब देखिए जिसपे ये ज्यादा होगा, जो रोज जीभिया नहीं करते होंगे, उसको स्वाद और का पता नहीं चलता होगा। अब जो भी आपको जीभ पे छोटा छोटा प्रेक्षेपण लग रहा है, सॉरी प्रेक्षेपण लग रहा है ना, जो भी छोटा छोटा आपको बिंदा लग रहा है ना, उसको कहते हैं स्वाद कलिका। और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा पेपिली। इंग्लिश में क्या ध्यान रखिएगा, पेपिली। अब ये भी जो आपको पूछेगा क्वेश्चन में, जीभ पे जो छोटा छोटा छिद्र है या प्रेक्षेपण है, उसको क्या कहते हैं, पेपिली। इसी के कारण स्वाद का पता चल पाता है, पेपिली। हिंदी में अगर जानिएगा इसको कहते हैं स्वाद कलिका, स्वाद कलिका। यहाँ तक बताइए जीभ के बारे में आपको कुछ कुछ समझ में आया। एक जीभ है, जीभ जो है एक मांसल संरचना है। क्या है, मांसल संरचना है, मांसल संरचना है। अब एक जीभ लिए हैं तो जीभ को अब देखेंगे, आप बोलेंगे तो आपका अग्र सिरा जो होता है इधर से उधर मूवमेंट करती रहता है। तो अग्र भाग जो आपका क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन पश्च भाग जो है ना, किसी किसी चीज से जुड़ा हुआ है। पश्च भाग किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, फ्रेनुलम। अब जीभ पे जो अपना लोग को छोटा छोटा कुछ दिखाई पड़ता है प्रेक्षेपण, उसको कहते हैं पेपिली। इसी के कारण अपना लोग को स्वाद का पता चल पाता है। अब इसी को कहते हैं स्वाद कलिका। जो भी व्यक्ति जीभिया नहीं करते होंगे उसको खट्टा खिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा मीठा भी होगा तो कहेगा कम मीठा है, कड़वा कम रहेगा तो कहेगा ज्यादा कड़वा है। तो यही इसको कहते हैं स्वाद कलिका। तो यहाँ तक पता चल गया होगा। अब हम जीभ का अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं जीभ एक मांसल संरचना है और इसका अग्र सिरा जो है क्या है, स्वतंत्र है। हम लिख देते हैं, चलिए चलिए। जीभ क्या है, एक प्रकार का मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल, साथ साथ लिखते जाइएगा, मांसल संरचना है, संरचना है जिसका अग्र सिरा, अग्र भाग स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है तथा पीछे का भाग, पश्च भाग किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ पश्च भाग फ्रेनुलम। ध्यान रखिएगा इसका, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है। अब एक जीव है, इस पे जो दिखाई दे रहा था इसे उसको क्या कह रहे थे, प्रेक्षेपण जो दिखाई दे रहा था इसको कहते हैं पेपिली या स्वाद कलिका। इसी के कारण क्या हो पाता है, अपना लोग के स्वाद का पता चल पाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जीभ पर जो छोटे छोटे प्रेक्षेपण दिखाई देते हैं, जीभ पर जो छोटे छोटे प्रेक्षेपण दिखाई पड़ते हैं उन्हें स्वाद कलिका या पेपिली कहते हैं। इंग्लिश में पेपिली कहते हैं। और जीभ का ये सब हो गया। अब जीभ भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, चलिए लिखिए। ऐसा करते हैं, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आप और भी व्यक्ति बढ़ सकता है। चलिए अब जीभ का एक देख लेते हैं। एक जीभ है, ये हो गया आपका अग्रभाग, ये हो गया आपका पश्च भाग। ये होता है पश्च भाग, किनारे का पश्च भाग। अग्रभाग किनारे का ये होता है, देखे। अब ये भी जो आपको आगे, ये जो है आपको अग्रभाग, अग्रभाग जो है यहाँ पे आपको मीठापन लगता है, मीठापन, स्वीटनेस। पूछेगा जीभ के किस भाग में मीठापन लगता है, तो अग्र भाग में मीठापन लगता है। अब जीभ का पश्च भाग,
पद से भाग देख रहे हैं जीव की संरचना। तो जीव का जो आप पद से भाग देख रहे हैं वहां पे कड़वापन लगता है। कड़वापन या खट्टा ऐसे बोल सकते हैं। अग्र भाग में क्या लग रहा है? मीठापन। तो पद से भाग में खट्टापन लगता होगा, खट्टापन, खट्टापन। अब देखिए यह किनारे में पश्च में है, पश्च भाग किनारे का, पश्च भाग किनारे का, यहाँ पे आपको लगेगा कड़वापन। पश्च भाग किनारे पे यहाँ पे क्या लगेगा? कड़वापन। और अग्र भाग देख रहे हैं ये वाला इस साइड का, अग्र भाग किनारे का, अग्र भाग किनारे का, यहाँ पे आपको लगेगा नमकीन। क्या क्या लगेगा? नमकीन। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। एक जीव है, इसका जो अग्र भाग है, जो भी स्वाद का पता चलता है, तो इसी पे जो छोटा छोटा प्रक्षेपण होता है उसी से पता चलता है। और इसका जो अग्र भाग है, इस पे आपको मीठापन का पता चलेगा और पश्च भाग में खट्टापन का पता चलेगा। अब अग्र भाग जो होता है किनारे वाला, वहां पे नमकीन का पता चलता है, और पश्च भाग जो होता है किनारे वाला, वहां पे कड़वापन का पता चलता है। आशा करते हैं आपको पूरी ये जो क्लास है पूरा स्थिरता से, पूरा शालीनता से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।